Hello students, this is your software engineering class. I am Gagandeep Kaur. Today I will teach you important points of use case diagram. Okay, use case diagram मैंने last class में भी आपको बताया था, उसके कुछ important points है, उसे आज हम देखते हैं. So what is use case? Use case diagram are considered for high level requirement analysis of a system. जो यूज़ केस डायग्राम होता है वो कंप्यूटर के हाई लेवल रिक्वायरमेंट की एनालिसिस के लिए यूज़ होता है. कंप्यूटर में सिस्टम मीन्स सिस्टम क्या होता है, हम कंप्यूटर को ही सिस्टम कहते हैं. जो सिस्टम होता है उसकी बहुत सारे टाइप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. छोटी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं और थोड़ी बड़ी भी होती है. जो हाई लेवल टाइप की रिक्वायरमेंट होती है उनको एनालाइज करने के लिए हम यूज़ केस डायग्राम का यूज़ करते हैं. व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम आर एनालाइज्ड, द फंक्शनैलिटीज़ आर कैप्चर्ड इन अ यूज़ केस. जब सिस्टम की रिक्वायरमेंट को हम एनालाइज कर लेते हैं कि ये सिस्टम है हमारा, इसको ये चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसकी सारी फंक्शनैलिटीज़ को हम यूज़ केस में कैप्चर करके रख लेते हैं कि हमको ये चीज़ों का रिक्वायरमेंट है सिस्टम के लिए. अब हम भी ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीज़ हम अरेंज करेंगे. वी कैन से दैट यूज़ केस आर नथिंग बट द सिस्टम फंक्शनैलिटीज़ रिटन इन एन ऑर्गेनाइज मैनर. यूज़ केस क्या होता है? ये यूज़ केस वो होता है जिसमें सिस्टम की सारी फंक्शनैलिटीज़ को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है. यही इस पॉइंट में बताया गया है कि यूज़ केस डायग्राम क्या होता है. इसमें जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो उसकी ज़रूरतें होती हैं, उसे वो पर्टिकुलर एक प्रॉपर मैनर में अरेंज करता है. द सेकेंड थिंग विच इज़ रिलेवेंट टू यूज़ केस आर द एक्टर्स. Actor can be defined as something that interact with the system. ओके, तो फर्स्ट चीज़ तो इसमें ये बताई गई थी कि यूज़ केस क्या होता है. फर्स्ट चीज़ में ये बताया गया है कि यूज़ केस ये होता है जिसमें सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी होती है उसको जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करेंगे. और सेकंड चीज़ ये बताई कि इसमें सेकंड मेन पॉइंट क्या है, एक्टर. एक्टर क्या करता है? जो सिस्टम और यूज़र के बीच इंटरेक्शन इस्टेब्लिश करता है. सो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं हम देखते हैं. एक्टर्स कैन बी ह्यूमन यूज़र. एक्टर जो होते हैं वो ह्यूमन यूज़र होते हैं. some internal application or maybe some external applications. When we are planning to draw a use case diagram, we should have the following item identified. जब हम प्लान कर रहे हैं कि हमें यूज़ केस डायग्राम बनाना है तो हमारे पास ये सब आइटम होने ही चाहिए. ये आइटम कौन कौन से हैं इसे हम देखते हैं. फंक्शनैलिटीज़ टू बी रिप्रेजेंटेड एज यूज़ केस. जिसकी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं उसको यूज़ केस में हम रिप्रेजेंट करें. एक्टर्स. एंड लास्ट इज रिलेशनशिप अमंग द यूज़ केस एंड एक्टर. और यूज़ केस और एक्टर के बीच एक रिलेशनशिप होते हैं. ये तीनों को एक बार फिर देख लेते हैं क्या क्या है. फर्स्ट, फंक्शनैलिटीज़ टू बी रिप्रेजेंटेड एज यूज़ केस. मतलब जो फंक्शनैलिटीज़ जो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यूज़ केस में, वो सेकंड एक्टर. और थर्ड है रिलेशनशिप अमंग द यूज़ केस एंड एक्टर. यूज़ केस और एक्टर के बीच क्या रिलेशनशिप है उसको. ओके. Use case diagram are drawn to capture the functional requirement of a system. यूज़ केस डायग्राम क्या करता है? किसी भी सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है. आफ्टर आइडेंटिफाइंग द अबव आइटम वी हैव टू यूज़ द फॉलोइंग गाइडलाइन टू ड्रॉ द एफिशिएंट यूज़ केस डायग्राम. जब हम किसी भी सिस्टम की रिक्वायरमेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि यार इसमें ये चीज़ें हमको चाहिए, फिर उसके बाद हमको क्या ड्रॉ करना है ये हम देखते हैं. द नेम ऑफ अ यूज़ केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द नेम शुड बी चूजन इज सच अ वे सो दैट इट कैन आइडेंटिफाई द फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म्ड. ठीक है. जब हम अपने सारे रिक्वायरमेंट देख लिए, अब हमको यूज़ केस बनाना है तो सबसे पहले हम उसका नाम सबसे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है पहले कि यूज़ केस का नाम हमको देना चाहिए. उसका नाम देना पड़ेगा हमें. और ऐसा नाम देना चाहिए कि उसके जो हम यूज़ केस की फंक्शनैलिटी का नाम दे रहे हैं वो नाम उसकी फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट कर सके. गिव अ सुटेबल नेम फॉर एक्टर. फिर हमें एक्टर का भी नाम देना है, फंक्शनैलिटी इसके बाद एक्टर को नाम देना. एंड लास्ट, शो रिलेशनशिप्स एंड डिपेंडेंसी क्लियरली इन डायग्राम. और डायग्राम में हमें रिलेशनशिप और डिपेंडेंसीज को क्लियरली डिफाइन करना है. यूज़ केस डायग्राम कैन बी यूज्ड फॉर. यूज़ केस डायग्राम कहाँ कहाँ यूज़ होता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड हाई लेवल डिज़ाइन. जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में ही मैंने बताया था कि ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस और हाई लेवल डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है. मतलब हाई लेवल रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए यूज़ होता है. मॉडल द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सिस्टम. सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है. रिवर्स इंजीनियरिंग, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग.